नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। कुंडली का द्वितीय और अष्टम भाव वाणी से संबंध रखता है। बुध मुख्य रूप से वाणी का ग्रह ही माना जाता है और ये व्यक्ति को बोलने की शक्ति प्रदान करता है। बृहस्पति वाणी को प्रभावशाली बना देता है। बुध बृहस्पति के चलते व्यक्ति जो है वो अद्भुत वक्ता हो जाता है। तो वहीं शनि, राहु और मंगल वाणी की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल। तो आचार्य जी से हम जुड़ेंगे और उनसे हम इस विषय को लेकर पूरी जानकारी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए हम अपना नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान आप आचार्य जी से जान सकते हैं। इसके लिए हम नंबर जो है वो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। नंबर है 0120715386। वहीं एक और नंबर है 012071538787। और आज के विषय में हम विस्तार से आचार्य जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, आज का जो विषय है वाणी को लेकर है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक अच्छा वक्ता किस तरीके से बन जाता है, कौन से ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। तो बताया जाता है कि जो बुध ग्रह है वो वाणी को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। अब ऐसे में अगर कोई अच्छा वक्ता नहीं है या फिर कोई बोलने में झिझकता है, तो ऐसे में कौन से ग्रह जो हैं वो उसको कमजोर करते हैं, किस तरीके से वो प्रभाव उस पर डालते हैं? देखिए अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। वाणी व्यक्ति की उसका श्रृंगार है। वाणी कब और किस तरह की समस्या पैदा कर दे इसका कोई अनुमान नहीं होता। आप देखिए कि वाणी व्यक्ति को बहुत निखार भी देती है और वाणी व्यक्ति को डुबो भी देती है। जी। वाणी बुद्ध कमजोर होने पर समस्या पैदा होती है। व्यक्ति देर से बोलता है, लड़खड़ा करके बोलता है, तो बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति वाणी से प्रभावित हो पाता है। लेकिन एक बात रखें कि शनि का प्रभाव यदि हो तो व्यक्ति को बीमारी के कारण वाणी दोष लगता है। राहु का प्रभाव यदि व्यक्ति के ऊपर है तो जल्दी अस्पष्ट बोल पाता है। जी। अगर कोई बच्चा अभद्र बोलने लगा तो ये मंगल का प्रभाव है, तो जोश में अभद्र वाणी का प्रयोग करता है। जी। यानी हमारा जो ग्रह है उससे वाणी का बहुत संबंध होता है। और ऐसे में अगर कोई बच्चा है और बोल नहीं पा रहा है, बच्चे को सुबह ब्रश के बाद तुलसी के पत्ते खिलाएं। जी। बच्चे को शाम को 10 मिनट गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाएं। बच्चे के गले में सोने का पीतल का चौकोर टुकड़ा धारण कराएं। और बच्चे को फास्ट फूड से दूर रखें। जी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, कहने को तो बहुत छोटी बात है लेकिन ये कितना प्रभाव वाली बात है ना। जी। तो वाणी का दोष के लिए ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग जो हैं बड़े दे सकते हैं। और वो तभी दे सकते हैं जब हम उसको समझें। जी। अच्छा, एक बात हो, नित्य प्राय सूर्य को जल देने से भी वाणी दोष ठीक होता है। क्यों कई बार ऐसा हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम स्नान आदि से फ्री हो जाते हैं तो स्नान करने के बाद तो आप जो है जल जरूर भगवान सूर्य को चढ़ाएं। जी। और आप अंकुर जी, दुनिया में यदि कोई साक्षात भगवान है केवल मात्र सूर्य है। जी। बाकी तो भगवान कहाँ मानते हैं अपन? बाकी तो भगवान सबको मानते हैं, देखा नहीं है को तो हम रोज देखते हैं। जी। मानते तो हैं लेकिन रोज प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं।
तो एक बात। नंबर 2 बात, अगर वाणी अभद्र और खराब होती है तो मैं जरा सी हल्दी मिलाकर के स्नान करना शुरू करें। जी। स्नान के बाद शरीर में चंदन की सुगंध लगाएं। अपनी अंगुली में सोने या पीतल का छल्ला धारण करें। ये बहुत बहुत फायदा करती है। रात्रि को सोने से पूर्व ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको वाणी को प्रभावशाली बनाना है तो नित्य प्रातः हल्दी मिला करके और सूर्य को जल देना चाहिए। जी। हल्दी का तिलक माथे और कंठ पर लगाने से वाणी पर नियंत्रण होता है, वाणी अच्छा बोल पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सलाह और कि वाणी मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो इसके लिए खराज या पन्ना धारण करने से वाणी ठीक होती है। जी। भोजन में सात्विकता बनाए रखें, क्यों भोजन का बड़ा महत्व होता है वाणी से। बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ज्योतिष में वाणी का बड़ा महत्व होता है और वाणी के लिए ग्रह जिम्मेदार होते हैं और ग्रहों के आपको उपाय करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आचार्य जी, कई बार ये देखा जाता है कि कोई अपशब्द तो कह ही रहा होता है, साथ साथ में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की कौन से ग्रह जो हैं वो कमज़ोर चल रहे हैं और उसे मजबूत करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? अभी हम बात वही तो कर रहे हैं कि मंगल ग्रह यदि खराब है तो बोलते बोलते अप्रिय बोलने लगता है, क्रोध आता है, अनियंत्रित हो जाता है और वाणी में गाली गलौज भी करने लगता है। यदि मंगल खराब है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। मनुष्य की वाणी उसके जीवन को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। किसी भी इंसान की वाणी को अथवा आवाज को सुनकर के जातक के ग्रह शुभ प्रभाव उसके देख लिए जाते हैं। जी। जातक ग्रह किस ग्रह के प्रभाव पे है वाणी द्वारा जानकर के ये बहुत जो है हम समझ लेते हैं। जैसे जातक बोल रहा है, नमस्कार कर रहा है या नमस्कार ही कर रहा, ये डायरेक्टली बात कर रहा है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये बोलना क्या चाहता है। जी जी। इसके साथ ही आचार्य जी देखिए, जो कि क्योंकि वहाँ यहाँ पर वाणी की बात हो रही है, वक्ता की बात हो रही है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो जो पत्रकार बंधु है उन पर पड़ता है, जिस तरीके से हमारा जो पेशा है। तो ऐसे में हमें और ज़्यादा मजबूत हमारी जो वाणी है उसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जो बुध के स्वामी हैं वो कौन है, किनकी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके से और ज़्यादा मंत्रोच्चारण का जाप किया जा सकता है ताकि वाणी और ज़्यादा शुद्ध हो? देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी। सूर्य और बुध का प्रभाव वाणी को जातक को गुस्सा न करके तर्क वितर्क करने वाला बनाता है। तो सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और बुध का आप जो है गणेश जी की पूजा करें। जी। अगर सूर्य पर गुरु चंद्रमा का शुभ प्रभाव हो तो जातक की वाणी को जनता सुनेगी और बिल्कुल ड्रॉप साइलेंट मोड पर सुनेगी। तो वाणी की सौम्यता आत्मविश्वास को बनाती है। चंद्रमा का प्रभाव वाणी को जातक को मतलब कंफ्यूज पैदा कर देता है। जी। ये खुल करके नहीं कह पाता है। मंगल का भी प्रभाव साथ में आ जाए फिर समझो कि वो पारिवारिक आयोजनों में भी शामिल नहीं हो पाता अपने वाणी के दोष के कारण। जी। का शुभ बुध का प्रभाव जातक को खुश मिजाज बना देता है। यानी तर्कगत बात करना आदमी को सुशासन या सुस्पष्ट बोलना ये व्यक्ति को बुद्धि ही दे सकता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर क्योंकि बात हो रही है वाणी की, तो ऐसे में जो भी
व्यक्ति है जो कि अच्छा वक्ता है, लेकिन ऐसे में एकाग्रता पर भी अगर बात की जाए, अगर कंसंट्रेशन की भी बात की जाए, क्योंकि जो भी मुख्य वक्ता है वो अगर अध्ययन ना करे तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है उसमें कमी देखने को मिलती है, उनके ज्ञान में कमी देखने को मिलती है। तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए और क्या कुछ किए जा सकते हैं, या फिर मेडिटेशन या फिर कोई और? ठीक है आचार्य जी, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, इसके बारे में जानूंगी, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ एक बार। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी नाम उसका बताइए। नाम आरुष है। बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 2021। जी 11 अक्टूबर 2021। जन्म स्थान और शहर बता दीजिए। जन्म स्थान और मुजफ्फरपुर बिहार। समय। दिन के 3:30 3:50। ठीक है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? This call is now being recorded. सवाल कीजिए आप अपना। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक। देखिए, बेटे के भविष्य के लिए जानना चाहते हैं। बेटा बहुत छोटा है अभी और भविष्य जानना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपको बता दें कि आपका बेटा कर्क लग्न में जन्म हुआ है और केतु की महादशा है। केतु में राहु का अंतर चल रहा है, बृहस्पति का प्रतंत्र है और केतु इस जन्म पत्री में अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है, यानी 8वें घर में बैठा हुआ है। अब ऐसे में जो केतु को हम देख पा रहे हैं, ये इनका योग कारक ग्रह हो रहा है। कुंभ लग्न के लिए धनु राशि में स्थित चंद्रमा से केतु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत फल देने वाला है और केतु वृश्चिक राशि में उच्च का बन जाता है। हालांकि धनु में तो होता ही है, लेकिन वृश्चिक में भी उच्च का हो जाता है। तो आपको बता दें कि ये निश्चित रूप से बच्चा बहुत भाग्यशाली है और बहुत तरक्की उन्नति करेगा। यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा कि आपके परिवार का कुल का सितारा बनकर के आगे निकलेगा और संपूर्ण परिवार को बहुत मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आचार्य जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे बुध को लेकर, बुध ग्रह को लेकर, तो इसमें साथ साथ में अध्ययन के साथ साथ में जो लोग एकाग्रता अपनी बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर जो है वो अपनी मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे में कौन से मंत्रोच्चारण के वो किए जा सकते हैं? उनके लिए कौन से मंत्र ऐसे हो सकते हैं जिनका जाप करके वो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सके, या फिर कोई आसन अगर आप बता सके उनके लिए? देखिए, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसका उपाय एक ही है। ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके लिए दूसरा भाव या भावेश या उसके नक्षत्र जो है उसका स्वामी को मजबूत करने के लिए अगर कुल ग्रहों का प्रभाव यदि आपको है तो उसकी शांति, या फिर अपन कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन में उड़द डाल, सरसों का तेल डाल करके काले कपड़े से ढक दें और प्रभावित व्यक्ति के सिर से 7 बार वार करके किसी निर्जन स्थान में दाब करके तुरंत वापस आ जाए। तो इन उपाय करने से वाणी दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति बहुत समझदारी की बात करने लगता है और स्वयं ही समझदारी की बात करने लगता है जी। ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये बड़ी मतलब मार्मिक बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही आचार्य जी देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि बुध ग्रह जो है वो एकाग्रता के साथ साथ सुंदर वाणी के साथ साथ में सुंदर त्वचा भी जो है उसके भी कारक माने जाते हैं बुध ग्रह। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और हम क्या कुछ कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि जो लोग कलाकार होते हैं अगर उनका सम्मान किया जाए तो हमारा जो बुध ग्रह है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से और क्या कुछ कार्य किए जा सकते हैं ताकि बुध को हम प्रसन्न कर सकें? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। बुध को मजबूत करने के लिए आप बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें और गाय को हरा भरा जरूर खिलाएं। जी। किसी गरीब ब्राह्मण को हरे फल, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र, कांसे का बर्तन आदि दान करना चाहिए जी। यदि बुधवार को पूजा के समय बुध के मंत्र ओम बुद्धाय नमः
ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स्वा बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत आपकी जो है चीजों को ठीक कर देता है। जी। क्योंकि है क्या, बुद्ध के मजबूत होते ही बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाती है। हम्म। जैसे बताना चाहता हूँ कि आज हम बुध ग्रह की जब आपने बात की है, जी। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ हम्म। कि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत कुछ तो देता है और बहुत कुछ बिगाड़ देता है। हम्म। जैसे अब अभी मान लीजिए बुध है हम्म। और बुध जो है तो दुर्बल सा व्यक्ति रहेगा, हम्म। वो बात बात में बोल देगा, जी। तो उसे पन्ना धारण करना चाहिए। ठीक। पन्ना नहीं धारण करते तो गायों को हरा चारा देना चाहिए हम्म। या कांसे का बर्तन दान करना चाहिए ठीक है आचार्य जी। या फिर मंत्र ओम ये बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आचार्य जी आपने विस्तार से बताया कि बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं आज की राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों का आज विशेष तौर पर उत्साह दिलाने वाला रहेगा और आज आप नया अनुभव करेंगे। साथ ही आपको आज व्यापार में निवेश करने से पूर्व बहुत समझ से निवेश करना चाहिए। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के नए काम का शुभारंभ करें तो लाभप्रद रहेगा। आज अपनी योग्यता क्षमता शक्ति सामर्थ्य से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत तल्लीनता होगी तो ही लाभ हो पाता है। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज वृषभ राशि के जातकों का स्थिरता ये मामलों की ओर थोड़ा तनाव महसूस करने की स्थिति दिखाई देती है। साथ ही व्यवहारिकता और सुरक्षा का ध्यान केंद्रित करें और कोई बड़ा फैसला करने से पूर्व अपनों से बड़ों के साथ सलाह लेकर के करें तो ही ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए आज विशेष तौर पर आर्थिक चिंता का अनुभव हो सकता है। बातचीत में किसी विवाद का निराकरण करें। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश आज आप जरूर करेंगे। आपके कई काम आज बनते बनते अचानक बिगड़ने से मन को खराब करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस और धैर्य को असंतुलित नहीं। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कर्क राशि के जातकों को विशेष तौर पर भावनाएं आहत कर सकती है। रिश्तों में धोखा मिल सकता है। सौहार्दपूर्ण घरेलू माहौल बनाने के महत्व पर आज आप जोर देने की कोशिश करेंगे। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज कुछ प्रोत्साहित महसूस करेंगे। श्रम को अभिव्यक्त करने से खुशी और पहचान आपको मिलती है। आज भूमि भवन में आप निवेश कर सकते हैं, आगे चल के आपको लाभ की स्थिति बनाता है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि को आज संकल्प और व्यवहारिकता पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीति में सफलता आज आपको मिल सकती है। अपना काम संभाल कर करें, तनाव दूर होगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि को में संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखने की प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्पक्षता से कोई भी काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। हर बात में जल्दीबाजी करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी से विवाद भी बन सकता है। वाणी पर काबू रखें। व्यक्तिगत हितों में गहराई से उतरने की कोशिश करें।
और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। धनु राशि वाले जारी रखना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। किसी को अपना आदर्श भी आज आप बना सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। प्रति गंभीर आप कहेंगे, सहयोग मिलेगा। दीर्घकालिक योजनाओं पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज काम करना चाहिए। समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए कई तरीकों की आपको तलाश रहेगी। आज आपके मित्रों द्वारा आपका मान सम्मान वैभव काफी होता हुआ दिखाई दे। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज सहानुभूति आपको मिल सकती है। दूसरों की भावनाओं से गहराई से जुड़ सकते हैं। हर काम में सफलता मिले। ये संभव नहीं कि राजनीति के शिकार आज आप हो। इसी के साथ आपको बता दें कि आज आपको धैर्य विवेक से कार्य करने चाहिए। यह है आज का राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, इसके साथ ही अब जो है यहाँ पर कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम पहुँच रहे हैं और आखिर में आपसे जानना चाहूँगी आज का पंचांग क्या कुछ है। अगर कोई शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहा है या कुछ लंबी यात्रा करने जा रहा है तो उनके लिए दिशा शुल्क क्या होनी चाहिए और क्या कुछ ऐसे उपाय जो हैं वो करके जा सकते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल रहे। देखिए आज का जो हम कर रहे हैं तो यहाँ आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने कार्य को करता है तो जरूर अपना पंचांग देख करके और अपना खास तौर पर कहें कि दिशा को देख करके कार्य करना चाहिए जी। कि दिशाशूल एक ऐसा अशुभ योग होता है जो व्यक्ति को परेशान कर देता है। दिशाशूल हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत अशुभ माना जाता है। दिशाशूल के माध्यम से चारों दिशाओं में शुभ करने के लिए व्यक्ति को अपने आप में हर चीज को देख करके करना चाहिए। इसके लिए हम कहेंगे आज रविवार है और दक्षिण पश्चिम कोण दिशाशूल होता है। इस दिन विशेष पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए आप रविवार की दलिया खा करके, दलिया में घी डाल करके खा करके निकलेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, आपने बहुत विस्तार रूप से बताया आज के विषय के बारे में। बुध ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है और क्या कुछ इसके प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। साथ ही हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया है। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।